किसान है, आंधी बारिश से नहीं डरता। अगर इनसे डरेगा तो हम लड़ेंगे कैसे? हम लोग खेतों में काम करते हैं तो बारिशों में करते हैं। पंचायत जो ज्ञापन देने के लिए नहीं आई है, मतलब ये नहीं कि हम ज्ञापन दे के चले जाएंगे। इतनी बारिश में भी आप देख रहे हैं कि किसान डटा हुआ है। हमें लाठी भी खानी पड़े तो हम लाठी खाएंगे, प्रशासन हमें शासन के खिलाफ जाना पड़े हम शासन के खिलाफ जाएंगे। हम संघर्षों के आदि, हम चौधरी चरण सिंह वादी हैं। अगर वो हमारी बात को नहीं मानते हैं, आगे हमें एक बड़ी लड़ाई का बिगुल हाथ से बजाएंगे आगे। पहले झमाझम बारिश, फिर पंचायत और फिर गरजे किसान। जेवर की तहसील में हुआ ऐसा ऐलान जिसकी गूंज जाने वाले समय में दिल्ली तक सुनाई देगी। जेवर एयरपोर्ट पे एक तरफ जहां गांव-गांव भूमि अधिग्रहण को लेकर पंचायतों का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जेवर तहसील में आज पवन चौधरी चौरौली के नेतृत्व में ऐसी पंचायत हुई जो इतिहास बन गई। ये पंचायत इतिहास कैसे बन गई उसको बताएं, उससे पहले आपको इस पंचायत के बारे में जरूर जान लेना चाहिए कि ये पंचायत क्यों बुलाई गई और इसमें किसानों की मांगे क्या क्या थी। आपको बता दें कि जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। इस एयरपोर्ट में भूमि अधिग्रहण को लेकर यमुना प्राधिकरण की नीतियों के खिलाफ लगातार किसान पंचायत कर रहे हैं। जेवर में हुई इस पंचायत में भूमि अधिग्रहण का मुद्दा सबसे अहम था। इसके अलावा खुर्जा पुल पर उतरने वाले यात्रियों के लिए सीढ़ियां और यमुना प्राधिकरण में आने वाले हर गांव में साफ सफाई का मुद्दा भी बहुत बड़ा था। इस पंचायत में भारी तादाद में किसान, नौजवान और महिलाएं पहुंची थी जो यमुना प्राधिकरण से आज हिसाब करने आए थे। पंचायत शुरू होते ही झमाझम बारिश शुरू हुई, लेकिन ये बारिश किसानों का हौसला नहीं तोड़ पाई। अपने हक के लिए किसान भारी बारिश में भी डटे रहे। नोएडा 24 न्यूज की टीम इसी बीच किसान और नौजवानों से बात करने पहुंची जो अपना हक मांगने इस पंचायत में पहुंचे थे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़े संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। क्यों ये आज पंचायत बुलाई गई है और भारी तादाद में किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बारिश भी पड़ रही है, क्या मकसद है आज इस पंचायत का? हमारा मकसद नहीं, हम इरादा लेकर आए हैं कि आज हम अधिकारियों से अपनी बातों को रखेंगे और उन पर विचार करेंगे और उन्हें मनवाएंगे। ये पंचायत जो ज्ञापन देने के लिए नहीं आई है, मतलब ये नहीं कि हम ज्ञापन दे के चले जाएंगे। इतनी बारिश में भी आप देख रहे हैं कि किसान डटा हुआ है, तो अपनी मांगों को मनवाने के लिए आए हैं। हमारी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, हमारे क्षेत्र के युवाओं के रोजगार की समस्याएं हैं। जबकि जेवर एयरपोर्ट को जब यहाँ स्थापित किया गया तो ये बात कही गई थी, यहाँ के सांसद भी, विधायक भी, यहाँ के जो नेता हैं, सरकार भी ये कह रही थी कि रोजगार मिलेगा, युवाओं को आपका विकास होगा। लेकिन हम किसानों को, क्षेत्रीय जनता को कहीं भी जेवर क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना रोजगार मिला, 10% या 2% भी बच्चों को रोजगार नहीं है। क्या जेवर क्षेत्र में पढ़े लिखे बच्चे नहीं है? क्या इंजीनियर नहीं है? क्या मिस्त्री नहीं है? किसी भी तरह का किसी बच्चे को रोजगार नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमें घर से बेघर कर दिया और रोजगार के नाम पर बाहर के लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है। तो किसान यूनियन की हरी टोपी पहनकर कुछ युवा भी इस पंचायत में पहुंचे हैं। क्या मांगे हैं आपकी एक युवा होने के नाते, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो गौतम बुद्ध नगर की मुख्यतः समस्या है, सबसे भूमि अधिग्रहण की समस्या है। दूसरी समस्या यूरिया की समस्या सबसे बड़ी बनी हुई है, वो तो भारत की समस्या है। सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि विदेश खाद भेजा जा रहा है। और ऐसा भी है कि जेवर में कुछ खाद भी था तो किसानों को नहीं दिया, क्योंकि अगर कुछ दवाई, खाद के साथ कुछ ना कुछ दवाई देंगे तो इस पर प्रशासन ने अनदेखी करी है। प्रशासन को देखना चाहिए था। और दूसरी जो सबसे बड़ी क्षेत्र की समस्या और गौतम बुद्ध नगर की पूरे जिले की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या हमारी भूमि अधिग्रहण की और विस्थापन की समस्या है। इसको लेकर ना तो प्रशासन सुन रहा है, ना जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, ना कोई भी कैसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई हो पा रही है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन होगा, जन आंदोलन होगा और उस पर सरकार को हमें लाठी भी खानी पड़े तो हम लाठी खाएंगे। प्रशासन हमें शासन के खिलाफ जाना पड़े हम शासन के खिलाफ जाएंगे। हम संघर्षों के आदि, हम चौधरी चरण सिंह वादी हैं, ना पीछे हटेंगे। हम किसी प्रकार से नहीं हटेंगे लाठी डंडे से। मैं अग्निवीर में पहले भी अग्निवीर का आंदोलन कर, मैं जेल जा चुका हूं। पहले भी मुझे आंदोलन, जेल या गोली से मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं है। मैं अपने जो भी बड़े बुजुर्गों के आदेश का पालन है, जो भी बड़े बुजुर्ग निर्णय लेंगे उसके अनुरूप मैं चलूंगा। और इस पे हमारे ना तो आज भी हम पंचायत में देखा जा रहा है, ना तो यहाँ पे एसडीएम महोदय, प्रशासन की भी यहाँ भी पंचायत में अनदेखी देखी गई, ना एलआईयू का कोई भी पदाधिकारी, यानी या तो किसान को हमको हल्के में लिया जा रहा है या इनका जनप्रतिनिधियों का घेराव किया जाएगा। इस पर इनको ध्यान देना चाहिए। इनको क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? लगातार बारिश के बाद अब हालांकि धूप निकल आई है, लेकिन किसानों का हौसला ये बारिश नहीं डिगा पाई है। पंचायत अभी भी चल रही है। कुछ किसान आके, कैमरामैन से कहूँगा, कुछ किसान आके बरामदे में बैठ गए हैं और कुछ किसान अभी भी पंडाल में बैठे हैं। कई किसानों से हमने बातचीत की। इनके ये किसान यमुना प्राधिकरण की नीतियों के खिलाफ आज ये पंचायत कर रहे हैं और इन किसानों का साफ कहना था कि ये आज आर पार करने के मूड में हैं।
तो अभी यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान हैं और आज ये पंचायत यमुना प्राधिकरण की नीतियों के खिलाफ क्या निर्णय लेने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। भारी बारिश में जब किसान पंडाल में बैठे थे तभी इसी बीच मंच छोड़कर पवन चौधरी भी इन किसानों के बीच जाकर बैठ गए। आपको बता दें कि हजारों किसान आज पवन चौरौली के नेतृत्व में एक ही पंडाल के नीचे इकट्ठा हुए थे। इस पंचायत में आज पवन चौरौली ऐसा दहाड़े जिसके बाद पूरी तहसील उनकी दहाड़ से गूंज उठी। इस पंचायत में यमुना प्राधिकरण के तमाम अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन पवन चौधरी का साफ कहना था कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक पंचायत चलती रहेगी। अधिकारियों के आने से पहले कैमरे के सामने पवन चौधरी ने क्या कहा था, पहले आपको वो सुनवाते हैं। झमाझम बारिश हो रही है और किसानों के बीच अब पंडाल से उठकर पवन चौधरी चौरौली बारिश के बीचों बीच में पहुंचे हैं। हजारों की तादाद में आज तहसील प्रांगण में किसान हैं। क्या मुद्दा रहने वाला है आज, क्यों ये बड़ी पंचायत बुलाई गई है चौधरी साहब? मेन मुद्दा हमारा भूमि अधिग्रहण, जिस पे आज से पहले काफी दिनों से हम आवाज उठाते आए हैं। मेन हमारा मुद्दा भूमिकरण का रहेगा, लोकल की समस्याओं का रहेगा। जो सरकार आज इन किसानों को बर्बाद करने के उस पर बैठी है, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार ने बिल्कुल ये सोच लिया है कि किसान आएगा, पंचायत करके चला जाएगा, यही काम उनको लग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज कुछ होगा, यहाँ पे कुछ निर्णय यहाँ पे लेंगे हम। चाहे हमें भूमि अधिग्रहण का पूरे मुद्दे हमारे वो हैं, एक हमारा सर्किट रेट 2013 से नहीं बढ़ा, हमें कुछ करना पड़े, सर्किट रेट की जीत मिले हमें, XYZ जो किसानों के मुद्दे उन पर हम कहीं ना कहीं आज बढ़ेंगे। चाहे आज बारिश आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, पीछे नहीं हटेंगे आज हम। यानी आर पार का मूड है आज आर पार की होगी। आज हम सरकार के दांत खट्टे करके जाएंगे यहाँ से। किसान है आंधी बारिशों से नहीं डरता, अगर इनसे डरेगा तो हम लड़ेंगे कैसे? हम तो खेतों में काम करते हैं, तो बारिशों में करते हैं, गर्मियों में करते हैं, सर्दियों में करते हैं, तो हमें इन चीज़ से बारिश से डर नहीं लगता। हम इस बारिश में बैठेंगे और यहीं पे बैठ के आज पंचायत को करेंगे। चाहे भगवान किसान के साथ रहता है ना, तो साथ रहेगा। ये ठंडा मौसम करने के लिए आया है, जो किसान गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये है कि ठंडा मौसम हो जाए, किसान आराम से बैठे, इसके लिए भगवान भी हमारा साथ दे रहा है। और ये बारिश करके कुछ हमको एक भगवान बता रहा है, कुछ तो हमारे लिए शुभ होने वाला है, शुभ संकेत हमें भगवान दे रहा है। कुछ ना कुछ तो होगा, अब देखते हैं आगे क्या होगा। हम तो बस ये है कि आज बाबा टिकैत चौधरी महेंद्र सिंह चौरौली के आशीर्वाद को लेके आज यहाँ बैठ चुके हैं और बैठ गए, अब हमें पता नहीं आगे क्या होगा। कितने गांव के किसान आज यहाँ पहुँचे हैं तकरीबन? यहाँ पर 15-16 गांव जो भी हमारे उसमें भूमि अधिग्रहण में आ रहे हैं, उन सब के किसान यहाँ पे आए हैं। तो एक हमने ये है कि बहुत दिन से पंचायत में अब छोटी सी पंचायत करके आज एक जागरूक अभियान यहाँ पे चला रहे हैं। आज से सरकार से किसानों की बात, आज जो भी हमारे अधिकारी हैं के सक्षम, उनसे वार्ता होगी। वो अपनी बात को क्या रखते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं करते उसमें। अगर वो हमारी बात को नहीं मानते हैं, आगे हमें एक बड़ी लड़ाई का बिगुल यहाँ से बजाएंगे आगे। तो ये हम सोच के यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे आज लड़ाई लड़ेंगे, बड़ी लड़ाई होगी यहाँ पे, किसानों के मुद्दों पर होगी, भूमि अधिग्रहण के पूरे मुद्दे होंगे। एक सिटी का मुद्दा अहम रहेगा, जो खुर्जा पुल हमारा अंडरपास है, उस पर 2012-13 में जो यमुना एक्सप्रेस पे चालू हुआ था, वो हम किसानों की ज़मीन में ही ये चालू हुआ था। ये हम किसानों ने ज़मीन दी, और आज यही इन्हीं किसानों के लिए इसमें बस स्टैंड नहीं है, ऊपर चढ़ने के लिए सिटी नहीं है। ये हमारे लिए किस लिए बना एक्सप्रेस वे? हम यहाँ पर जाते हैं, अगर हम अपने कलेक्ट्रेट में DM से मिलने जाते हैं तो टोल दे के जाएंगे हम। तो ये सब चीज़ हम बर्दाश्त से बाहर हैं। इन मुद्दों को लेके हम बैठे हैं आज यहाँ पे, इन पे ही आज वार्ता होगी, इन पे बात करेंगे। किसानों की ये पंचायत उस हक की लड़ाई थी जो उनसे छीना जा रहा है। इस पंचायत में कुछ मांगों को पूरा करने की अधिकारियों ने कसम खाई, तो कुछ को लेकर आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द ये मांगे भी पूरी हो जाएंगी। दूसरी तरफ पवन चौधरी चौरौली का कहना है कि अगर तय समय पर ये मांगे पूरी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन होगा।